तो जैन डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। और मैं रोहन कपूर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारी डिफेंस फैमिली द फौजी कैंपस के ऊपर। एज यू ऑल नो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक जीएटी की स्ट्रेटेजी अपलोड की थी, बट स्टिल मुझे कई मैसेजेस आए कि भैया हमें स्पेसिफिकली इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व आउट दैट प्रॉब्लम कि हम इंग्लिश को थोड़ी अच्छी कर सकें, राइट। सो दिस वीडियो हियर विल एक्सप्लेन यू कि आप इंग्लिश में स्पेसिफिकली अपना स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, जिससे अपनी डिफेंस कम्युनिटी कीप गोज एंड कीप ग्रोज, राइट। तो पहली बात तो इंग्लिश के एज वी ऑल नो 50 क्वेश्चंस आर देयर इन एनडीए एग्जामिनेशन, जो जीएटी का पेपर है, एंड इट होल्ड्स द लाइन शेयर। मैं कहूंगा इंग्लिश इज द स्कोरिंग पार्ट बिकॉज इंग्लिश में इफ यू स्टडी वेल, so there is a possibility that you will score around 35-40 questions in a go, right? So focusing upon English, it is not just an option, it's a priority for you, okay? So I hope you understand this thing very well. पहली चीज है, दो चीजों में बटी हुई है अपनी, vocab और ग्रामर। एंड अभी जो इसी बार से जो रीडिंग का सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर मैं बात करूंगा दैट अगर कुछ बच्चों की रीडिंग वीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट और हाउ टू इम्प्रूव दैट, राइट। ग्रामर में मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, रिकंस्ट्रक्शंस, एरर और ये बाकी चीजें हैं, राइट। अभी मैं चाहता हूं दैट यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, राइट। अब व्हेन यू टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ इंग्लिश, ये चार टॉपिक्स आर एवरग्रीन। आप कोई भी एरर उठाओ, There is a 0.8 probability कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंसेस से होगा जिसमें is MR की गलती होगी, हेल्पिंग वर्ब गलती होगी। Got it? This is the first thing you keep in mind when you are preparing for NDA English के ये दो चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं if you want to take your grammar to a right position. Reconstruction sentences, 10 क्वेश्चन अगर आपके आए एंड अगर आप उनको बना जाते हो देन मानो आपका आधे से ज्यादा काम इंग्लिश में हो चुका है। एंड एरर, ऑब्वियसली जब आप ये दोनों चीजों कर लोगे तो एरर आपके ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। स्टिल इफ यू वर्क आउट ऑन सम मोर वीडियोस ऑफ नो एरर, सो डेफिनेटली एरर आपके ठीक होंगे। एंड एक और चीज, रिपीटेटिव रूल्स। नाउ व्हेन यू डू दिस थिंग थ्रू यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो यूट्यूब से करो, और इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, तो ऑब्वियसली ये चीजें आप करके When you are practicing for English, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ होलिस्टिक मॉक टेस्ट के आप 50 क्वेश्चन कोई आपको टीचर करवा रहा है, उसमें जो रूल्स रिपीट हो रहे हैं, when you are attempting mock test में जो रूल्स रिपीट हो रहे हैं, make sure you note them down because NDA की ग्रामर is repetitive as hell। जो ग्रामर आज आई थी, जो ग्रामर कल आई थी, वही ग्रामर कल आएगी। That's the golden rule for NDA English। So if you note down new rules, तो आपके पास एक से वर्ड बुक बन जाएगी जिसमें आप मैक्सिमम ग्रामर के रूल्स लिख के देन यू आर ऑन योर ओन कि आपकी ग्रामर अब गलत नहीं होने की, राइट। अभी वोकैब कई बच्चों की ज्यादा खराब होती है कि भैया मेरी वोकैब फंसती नहीं, व्हाट टू डू। नाउ मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यूपीएससी जब पेपर बनाती है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द एग्जाम। 2-3 एरिया हैं जहां से वर्ड्स उठाए जाते हैं फॉर सिनोनिम्स और एंटोनियम्स और इवन इडियम्स फ्रेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, ये दो मेजर एरियाज हैं। देन डिफेंस। इन 3 एरियाज से ही आपके जो वर्ड्स इन 3 एरियाज में नए डेवलप हुए हैं या फिर इन 3 एरियाज में यूज किए जा रहे हैं, वो ही वर्ड्स आपके पेपर में आने हैं। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठ के वर्ड आपको आ जा रहा है, नो। विच मीन्स कि जो ग्लॉसरी है ना वर्ड्स की, वो उतनी ही रहनी है, इट विल नॉट इंक्रीज। बस उसमें एक दो नए वर्ड्स जुड़ते जाते हैं। एंड व्हाट डू वी कि आप एंटोनियम्स अलग पढ़ने की कोशिश करते हो, सिनोनियम्स अलग पढ़ने की कोशिश करते हो, नो। आपको वो ग्लोसरी को पकड़ना पड़ेगा। एंड फॉर दैट व्हाट टू डू, आई जस्ट टेल यू, एक बुक आती है विच इज कॉल्ड एज ब्लैक बुक ऑफ द इंग्लिश वोकैबुलरी, स्पेसिफिकली एसएससी के लिए। बट इफ यू पिक इट आउट, और उसमें जो #R करके दिए हैं, सिनोनिम्स, रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव एंटोनिम्स, इफ यू डू दिस 200 ये यू आर ऑन अ वेरी गुड वर्ज के आपको वोकेबुलरी के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मार्क योर क्वेश्चन राइट। एंड सेम गोस फॉर इडियम्स फ्रेजेस में भी जो #R में दिए है ना,
वो ही उठ के आ जाने आपके पेपर में, ऐसे कैसे ना। एंड होमोनियम्स ने इस बार काफी परेशान किया था कई बच्चों को, ये अचानक कैसे आ गए। फॉर दैट एक सीडीएस जर्नी की वीडियो है, इफ यू टाइप डाउन होमोनियम्स बाय सीडीएस जर्नी, दैट वीडियो विल पॉप अप। आप उसको अगर आप देखते हो देन यू आर ऑन योर ओन, होमोनियम्स के आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। नाउ अभी कुछ बच्चों को रीडिंग में कई ज्यादा दिक्कत आती है कि एनडीए में जो अभी रीडिंग इंट्रोड्यूस हुई है उसका हम क्या करें, दैट शुड वी रीड न्यूज़पेपर, हम कैसे उसको टैकल करें। फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू कि न्यूज़पेपर का यूज करके आज तक किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं हुई है, अच्छी से बहुत अच्छी भले हो गई हो, बट न्यूज़पेपर का यूज करके किसी की भी इंग्लिश आज तक बुरी से अच्छी नहीं हुई है। बिकॉज न्यूज़पेपर में जो सेट ऑफ वर्ड्स अब यूज हो रहे हैं इट्स ऑलरेडी क्वाइट हाई ऑफ लेवल, राइट। वो अभी से उतने हाई लेवल पे हैं कि यू से आपको उनको समझना मुश्किल होगा। देन व्हाट टू डू इन दैट केस, आप किसी भी बच्चे की 7th की बुक उठाओ, 8th की बुक उठाओ, उसको चैप्टर्स को रीड करो, उसमें चैप्टर्स को रीड करो, एंड यू कैन इवन पिक 9th। आप इन क्लासेस की बुक्स उठाओ एंड आफ्टर रीडिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, उसके पीछे जो एक्सरसाइजेस दी हैं फिल देम अप रिलीजियसली। आप उनको करोगे ना, देन यू विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ एंड वन मोर थिंग, English is being asked as a language in NDA, not as a subject, right? तो आपको लैंग्वेज पे पकड़ आने लगेगी। सो नो न्यूज़पेपर, जस्ट पिक एनी बुक फ्रॉम क्लास 9th और 10th। उसको रीडिंग करने के बाद उसकी पीछे की जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हो। आप उसकी समरी बना सकते हो एक पेज के अंदर कि मैंने क्या पढ़ा। अगर आप उसकी समरी लिख पाए, विच मीन्स यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट। सो दिस you can do for reading. Otherwise I think that I have touched all 3 areas. So if you apply these to your strategy for preparing for NDA 1 2024 English, you will definitely succeed in scoring very good marks for English only. So I hope you like the video, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है make sure you share this video to your friends, क्योंकि उनके भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए and we all crack NDA together. So I hope you will subscribe to the channel and do like, as this community goes and grows. The Fauji campus here will move soon. Jai Hind.